मैं बोला, किसी ने नहीं बोला। तो मेरी आवाज आई गई होगी। नमस्कार, नमस्कार, जय आरसीएम। आप लोग बोल रहे जो जितनी जोर से बोलेगा रुपये भी उतनी जोर से आएगा। ये सारा मैसेज जा रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा खुल करके उत्साह के साथ सभी को मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है और ये सौभाग्य है कि हम लगातार इस बहुत ही रमणीक स्तर में बहुत बड़े मिशन पे कार्य कर रहे हैं। अभी तक का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशा जी का। आपने बहुत शानदार वेलकम यहाँ पे किया। एक बार तालियां आशा जी के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से अपरांत शो किया गया हमारे बहुत शानदार लीडर केशव जी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां केशव जी के लिए। तालियां बजाने का अवसर है आज, और तालियां हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। पूरा जो हमारा ये क्लाई का पोर्शन है, हथेली है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारी बॉडी के, और जब हम तालियां बजाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक एक्यूप्रेशर होता है, और उससे हमारे बहुत सारे हार्ट या तमाम ऑर्गन बॉडी के उनमें एक एक्सरसाइज होती है। तो तालियां आप लोग बजाते रहेंगे जी। हमारे किसी भी तालियां। और उसके बाद बहुत शानदार तरीके से इस मंच को संभाला इस टीम की बहुत ही जिम्मेदार लीडर, और जिनके अंदर एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और जिनके अंदर एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। और मैं जब भी बिजनेस की बातें करता हूँ उनसे, तो उनके अंदर एक उत्साह, एक विश्वास और कमिटमेंट लगता है। तो ऐसी लीडर अंजना जी को एक बार जोड़ा करने आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे बहुत शानदार लीडर, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डिजिटल की मूर्ति है और रिसर्च कर रहे हैं, साथ में अपना कार्य क्षेत्र लगातार जारी है, और इस सिस्टम को भी जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लिए हुए हैं डॉक्टर हिमांशु धुलिया जी। एक बार जोरदार करने के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है, आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है आरसीएम की, इस पर विस्तृत पूरी जानकारी हमारे आनंद जी ने यहाँ पे रखी। और एक तरफ रिसर्च जैसा कार्य आपके पास, और दूसरी तरफ रोजगार, स्वास्थ्य और भारत की आर्थिक आजादी का एक महान अभियान आपके कंधों पे, आपको उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और इसके बाद दीदी जी ने भीलवाड़ा का आंखों देखा हाल हमारे सामने रखा, और आपने प्रोडक्ट के बारे में भी आपने जानकारी रखी। एक बार जो रखा जाए बहुत ही ऊर्जावान आप हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी मातृशक्ति अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे घर परिवार में अगर हो, तो निश्चित ही एक विकास, एक सृजन, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं जब भी यहाँ पे वंडर वर्ल्ड में आता हूँ तो दीदी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रत्येक के लिए ऊर्जा का संचार करती है कि आप प्रोडक्ट लीजिएगा, आपको ये करना चाहिए। मुझे इतनी ऊर्जा मुझे लगता है कभी कभी हमारे अंदर नहीं होती है जितनी ऊर्जा दीदी के अंदर होती है। और वास्तव में कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिता, मातृशक्ति देवी के रूप में, शक्ति के रूप में, और जहाँ जहाँ देवी और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं नया सृजन होता है, नई ऊर्जा और नया विकास प्रादुर्भाव होता है। मन है आपके लिए। और इस टीम के कैप्टन, इस टीम के जाबाज, जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी ऊर्जा आपके अंदर है, कितना उत्साह आपके अंदर है, कितना कमिटमेंट आपके अंदर है, और कितना लोक व्यवहार का ज्ञान आपके पास है। मैं जब से आपके संपर्क में आया हूँ तब से लगातार सीखते जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही डायनेमिक लीडर आज जिन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में इस बिजनेस के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास किया है, प्रसारित करने का प्रयास किया है। और आपने देखा भी होगा, जैसे
आप भीलवाड़ा की पावन धरती पे गए तो आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के हाथों आपको सम्मानित किया गया। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और वहां पर केवल आप ही लोग, उत्तराखंड से बहुत बड़ी टीम हमारी थी, लेकिन हजारों लाखों लोगों के बीच में आपको ही इन्वाइट किया गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे आपके उत्साह के लिए, आपके कमिटमेंट के लिए। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह का उत्साह, इसी तरह का कमिटमेंट इस अवस्था में भी आपके अंदर है, ये हमेशा बढ़ाए रखिए माँ भगवती। और इसी तरह से आप जन हित के लिए, लोक हित के लिए, समाज हित के लिए अपना समर्पण, डेडिकेशन देते रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और आज हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर आज जिनसे परसों मुझे मिलने का मौका मिला, और जैसा मैंने आपके बारे में सुना था वो परिलक्षित हुआ। 64 आपकी एज, और इस एज में भी बच्चों का जैसा उत्साह। हम लगभग पहुंचे वहाँ पे 7-7:30 बजे, और उसके बाद हमने कुछ टेक्नोलॉजी में बात की, जूम पे बात की। 64-65 साल में आपने उसी टाइम पे जो मैप की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी। आज सुबह हम उठे तो पहले पीओसी ऐप, ऑफिशियल ऐप को हमने लोड किया, उस पर ट्रेनिंग शुरू की, आपने वो भी दक्षता तुरंत दी। शाम को जूम मीटिंग की बात की, आपने जूम मीटिंग की पूरी दक्षता दी। उसके बाद बिलिंग की बात की, वो बिलिंग भी आपने उसी टाइम पे। जबकि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे वो सीखने में लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा, लेकिन आपने कुछ पलों में, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में वो टेक्नोलॉजी इस अवस्था में, 64 की अवस्था में वो बहुत जल्दी आपने एडॉप्ट की। और ये संकेत दे रहा है कि अब मां नंदा की जो जन्मभूमि है, मां नंदा की जो तपस्थली है, उस तपस्थली में अब आरसीएम बिजनेस सुनामी की तरह फैलने वाला है। हमें इतना विश्वास है, और ऐसे लीडर, ऐसे मार्गदर्शक हमें मिले हैं। एक बात है सब लोगों को जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। और मंच पर ही उनके स्वागत की विनय चाहिए है। एक बार हमारे लेडी जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा मैं प्रभावित हूँ। इस वक्त आप सीआरसी के पद पे भी हैं, बीआरसी के पद पे भी हैं, और बहुत अच्छा आपका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन इस अवस्था में भी इतना उत्साह देखते ही बनता है। मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। जबकि होता है अवस्था के अनुसार आदमी का उत्साह थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। हमारे संजय जी आगे जी, हमारे नेगी जी, हमारे बाबू जी, आप भी जो है सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आपने एक संकल्प लिया है कि इसी वर्ष और अगले वर्ष अतिवर्षा पूरी करने पर आप सेवानिवृत्त होंगे, और उसके बाद एक मिशन होगा, एक संकल्प होगा, एक उद्देश्य होगा, और जन जन तक इस आत्मनिर्भर अभियान को आप पहुंचाने के लिए बिल्कुल समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे, आगे लगेंगे। बहुत बहुत बधाई, और आपका फीडबैक हम अभी लेंगे। अभी आपका स्वागत है, और आपके साथ हमारे आदरणीय नेगी सर भी पहुंचे, आपका सर भी पहुंचे, राव सर आपका भी स्वागत। एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ स्वागत की बेलाएं हैं, स्वागत की परंपरा है, एक बार स्वागत हमारे राव जी। अच्छा चलिए, आपका स्वागत। आप आएंगे और आपके हाथों में हम फूल माला रखेंगे, माला पहनाएंगे। यस, एक बार स्वागत आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राव जी, आपका स्वागत, आपका मार्गदर्शन में मिलता रहेगा जी। चलिए, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, और जरूर हम आपको सीखेंगे। और कुछ लोग आज पहली बार हमारे इस मीटिंग में आए, पहली बार आए हैं कुछ लोग। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आप पहली बार आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो सभी का स्वागत है। और समय में भूखा हो रहा है कुछ लोगों को लेकिन थोड़ा सा मैं भी सुबह से चल के आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। कुछ देर मेरी बात आपसे होगी, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मेरा परिचय, सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन इतना तो नहीं हूँ, लेकिन सीखने का प्रयास करता हूँ। और एक पंक्ति याद आती है कि उन्होंने यूं ही मुझे चांद कहा था, और मैं रात उससे निहारता रहा। कोशिश करता हूँ कि कुछ इस जीवन में, इस जीवन के उद्देश्य को पूरा कर। आज सुबह हम मीटिंग में बात कर रहे थे कि 4 करोड़ जो जीव जातियां हैं वो विलुप्त है। वो कोई पांव के नीचे है, कोई हवा में,
ये दुनिया से चली जाती है। लाखों जीव जातियां एक दिन में इस दुनिया से जाती है, जिनका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें यहाँ कुछ सिलेक्शन करके भेजा है। हमें मनुष्य योनि दी है, मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए, हमें अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए। लेकिन समझते हम लोग कितने लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि मेरे जीवन में मिला है? नहीं समझते, हम कम समझते हैं। लेकिन समझना चाहिए हमें अपने आप को, हम कई अन्य जातियों से सबसे उत्कृष्ट हैं। एक बार अगर हम मनुष्य हैं तो एक बार दुर्गा कन्या हम अपने लिए पैसों के लिए तो इसी का थोड़ा सा एक थोड़ा सा उद्देश्य लेकर के बात करता हूँ। मेरा नाम रमेश जरवाड़ी है और आवाज मेरी डिस्टर्ब नहीं हो रही है? ठीक है, कहीं चुमन वाली आवाज नहीं हो रही है ना? कहीं मैंने कल कर दिया तुम्हारे नाम बोले ये ऐसा ना हो जाए, कल आते ही होने जी। मेरा नाम रमेश जरवाड़ी जी। बिल्कुल, आप ने मुझे बचपन से ही बहुत बड़ा सहयोग किया है और आज यहाँ पर अगर बिजनेस बिल्ड हुआ तो आपका योगदान है, क्योंकि घर नजदीक था तो मुझे भी बार बार आने में और कई जगह भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिला। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब प्रवक्ता और प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत जैसे आपको 3 गवर्नमेंट जॉब मैंने इससे पहले किया, ये मेरा 4था गवर्नमेंट जॉब है और उसके साथ साथ हमारा अपना एक सामाजिक संगठन भी है। कई बार मैं आप लोगों को भी रूबरू कर चुका हूँ कि राष्ट्रपति जी के घर पर भी जाने का मौका मिला है, प्रधानमंत्री जी के घर पर भी जाने का मौका मिला है, जो कि हमारी अपनी क्षमताएं नहीं है या फिर हमारे इस तरह का प्रभाव नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग, माता पिता का आशीर्वाद से ये सब कुछ करने का अवसर मिला, ऐसा समय मिला। और एक ऐसे सिस्टम के बारे में ऊपर वाले की प्लानिंग से ये सिस्टम मेरे जीवन में आया, जिसने मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ये समझते हैं कि आरसीएम बिजनेस उनके जीवन में आने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, इस जीवन का उद्देश्य कहीं न कहीं हम पूरा कर रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जिनकी जीवन में आप बिल्कुल बहुत बधाई, आपने तालियां बराबर हो जाएंगे और आप मेरी श्रेणी में ही मैं भी ये मानता हूँ कि वास्तव में ये बिजनेस अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो मेरा जीवन भी कुछ अधूरा सा होगा, पता नहीं चलता है। लेकिन जब इस सिस्टम में आगे तो अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वास्तव में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही आज से कुछ टाइम पहले ये सिस्टम मेरे जीवन में आया, मैं इसको लेना तो नहीं चाहता था और आप में से बहुत सारे लोग भी इसी कैटेगरी में होंगे कि लेना नहीं चाहते थे। ये बिजनेस लिया नहीं जाता है, ये बिजनेस दिया जाता है और उसी को दिया जाता है जिसके ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। ये बात बहुत सत्य है। लेकिन सर सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों को बिजनेस देते हैं, कुछ लोग लेते हैं लेकिन कुछ लोग फिर उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। ये प्लानिंग ऊपर वाले की, क्योंकि आप देखिएगा अभी धुबलाल जी कहते 65,000 करोड़ का ये बिजनेस 2025 में होने वाला है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा सा भी इसमें कार्य किया तो 2025 में लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं। पैसों से ही नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी के बारे में आपने बात की, वो सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला और मैं देना नहीं चाहता था। लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाए कि एक लेक्चरर और साबुन से लेकर के बाजार में लोगों से बात कर रहा है, लोगों को दे रहा है और वहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि लोगों की बातों पे थोड़ा सा हंसी भी आई, लेकिन मैं अंदर से मजबूत था। मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े मिशन में कार्य करूँगा। साबुन तो एक बहाने है, ये तो भारत को आर्थिक रूप से आज़ादी करवाना है। ये मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 2009 में लगभग हमने ये सिस्टम शुरू किया। 10 में रॉयल्टी का जैसे एक मुकाम जो होता है सिस्टम में वो मिला। जो चेक था वो लगभग 23,000 कुछ का था और उसके बाद थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था मामला, हमारे आदमी सर जानते हैं। फिर 2015 लास्ट दिसंबर में हमने शुरू किया और फिर 2016
मैं रॉयल्टी जैसा मुकाम फिर 8 महीने में फिर लिया। अब पहले रॉयल्टी अपनी ली, अपनी आईडी में रॉयल्टी ली, और उसके बाद जब दूसरी बार हमने शुरू किया तो अपनी वाइफ की आईडी पे रॉयल्टी ली। और आज मेरी जो धर्मपत्नी है वो टेक्निकल अचीवर है, वो है टेक्निकल अचीवर। भले मेरा बिजनेस उनसे ऊपर है, मैं उनसे ऊपर मेरी आईडी लगी हुई है, लेकिन टेक्निकल अचीवर वो है। और उनकी इनकम अभी मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा अनुमान लगाऊं, लगभग 32 से 35 लाख रुपए के आसपास उनके खाते में आ चुका है। यानी कि इनका जो एक हमारी मानसिकता होती है कि हमारी वाइफ जॉब करे या हमारी सिस्टर जॉब करे होता है। और आज अगर हम बात करें एक जॉब की तो लगभग 60-70 ही मिल पाता, चाहे कोई टीचिंग में हो, लगभग इतने 1 लाख के हिस्से में। और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। बाय द वे मेरी वाइफ कहीं जॉब पे होती, बच्चे कहीं होते, तो कई प्रकार की बातें जो पारिवारिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें आ सकती थी, लेकिन मैं इन सारे टेंशनों से मुक्त हूँ। वाइफ घर पे रहती है, बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती है, और प्रत्येक महीने 5 से 6 तारीख को 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये उसके खाते में तो मतलब ये नहीं कि कई लोग वाइफ कहीं है, बच्चे कहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस है। और यही फख्र की बात नहीं है, फख्र इसलिए भी है कि आज प्रत्येक महीने मैं परसों निकी सर से बात कर रहा था, लगभग 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपया पिछले महीने 9 लाख रुपया मेरे गुरु में लोगों के पास बटा है, 9 लाख रुपया बटा है। और इससे अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 1 साल में 1 करोड़ रुपया लोगों के पास जा रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा मन में एक सकून होता है। आज इस बात की इतनी खुशखबरी होती है कि मेरा चेक कितना आता है। मैं अपने चेक से पहले जैसे बिजनेस फाइनल होता हूँ, मैं फाइनल होता है, मैं नेगी सर का चेक देखता हूँ कि नेगी सर का चेक कितना है, टीम का चेक कितना है। आज आप लोग भी इस बात को देखेंगे कि आपकी टीम जैसे आगे बढ़ेगी तो कोई बच्चा है। आदित्य भैया जी ये देखते होंगे, हमारे खंडा जी, हमारे संजय भाई हैं, जो लोग हमारे दो भाई हैं। आदित्य क्या होता है कि मेरी टीम में कितना चेक आया, अपना चेक बाद में देखा जाता है, पहले दूसरे का चेक। ये सिस्टम की ताकत है। और कहते हैं कि इस जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जीवन किसके लिए और कितनी बार कब, किसके लिए और कितनी बार कब। तो आप और हमारे जो जीवन सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बार काम आ सकते हैं। आप बहुत बार हम लोगों के लिए बहुत बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत इस पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो आज लगभग अभी मैं टोटल बात कर लगभग जो मैंने एक मोटा 4-5 करोड़ रुपया मेरे गुरु में पड़ रहा है। गवर्नमेंट मुझे 1 साल का अभी मेरे जो मैंने अपना आगणन तैयार किया था, लगभग 13,64,000 का मेरा 1 साल का वेतन बैठा है। 13 लाख के आसपास कुछ उसमें था। तो उसके अंदर हम टोटल में देखो तो लगभग अभी तक गवर्नमेंट ने आज जो मुझे 20-22 सालों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए क्या होगा। लेकिन इस सिस्टम की ताकत है, इस सिस्टम की ताकत है कि पार्ट टाइम पे काम करते करते 5 से 6 करोड़ रुपया किसके पास चला गया है, लोगों के पास चला गया है। यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की दुआ, लोगों की प्रेरणा, लोगों की एक अच्छी फीलिंग हमारे साथ देती है। और ये फीलिंग क्या करती है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको कहीं नहीं, क्योंकि हर अपने लिए जीता है। एक चींटी भी जी रही है, एक गाय भी जी रही है, एक बहुत सारे संसार के पशु पक्षी जीव अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन हम लोग इस मनुष्य जीवन में आए हैं और सिर्फ अगर अपने लिए जिए तो फिर हमारा जीना, कहते हैं हमारा जीना किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज बहुत बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को सीखने का मैं प्रयास करूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ इस सिस्टम को सीखने का मैं प्रयास करता हूँ। और सीखते सीखते आज बहुत अच्छी टीम तैयार हुई है। लगभग 8-10 राज्यों में मेरा बिजनेस है। मैं गया नहीं उन जगह, मैं गया नहीं हूँ। अभी गुजरात में बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है, राजस्थान में बिजनेस है, हरियाणा पंजाब में बिजनेस है, उत्तर प्रदेश में बिजनेस है, उत्तराखंड में बिजनेस है, और मैं इन जगह गया नहीं हूँ ड्यू टू आज एक सुरक्षा की बात हमारे आदरणीय नेगी जी कहते हैं कि लगभग 20-22 साल उससे ज्यादा जॉब की है, और आज जो पारिवारिक पेंशन मिलती है वो 22,000 रुपए की है। और इस सिस्टम में लगभग 8-9-10 महीने से सर सक्रिय हो रहे हैं, लगभग 60,000 रुपया प्रति महीना। खुद अंजना जी की इनकम अलग, सीमा जी की इनकम अलग, राहुल जी की इनकम अलग, और लगभग इस पूरे ग्रुप में 2 से 2.5 लाख, पिछली बार में देख रहा था
लगभग 2,97,000 3 लाख के आसपास पैसा लोगों के पास दिया हुआ है। क्या ये अपना में पुण्य का कार्य नहीं है? क्या ये अपना में जो है बहुत ही सेवा नहीं है? तो इस तरह से सर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करूँ क्योंकि मोटिवेशन पूरा हो चुका है कि हमें ये सिस्टम यहाँ पे सब रीडर है। आरसीएम क्या है आप सब लोग आपकी ज्वाइनिंग हुई है बहन जी? ज्वाइनिंग है ना, ठीक है। भाई जी तो पिछली बार मीटिंग में आपकी थी, पिछली वाली मीटिंग में थी। एक बार तालियां जो है हमारे जी। तो आप सब लोग लीडर हैं यहाँ पे। आप पहली बार पहली वाली मीटिंग में आप पहली बार आई है, पहली बार आई थी। और आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अगर हम बात करें तो इसकी जी आरसीएम बिजनेस क्या है आप लोग बताएंगे थोड़ा सा, क्या है आरसीएम बिजनेस? एक लाइन में अगर बात करें, खरीदारी का तरीका हमने बदला और वो सही तरीका। आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यही तो है आरसीएम बिजनेस से और अधिक कुछ भी नहीं। खरीदारी का तरीका बदला, आरसीएम बिजनेस की एक लाइन में परिभाषा। ठीक, आरसीएम बिजनेस हमें क्या दे सकते हैं? अभी के सब ने बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे बात रखी। क्या क्या दे सकते हैं? पहली बात क्या देगा हमें? स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य। उसके बाद छूट डिस्काउंट देगा, कुछ पैसा खाते में ये देगा। उसके बाद रोजगार, सुरक्षा, मान सम्मान, पुण्य का कार्य, भलाई का कार्य, ये सब देगा। ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें मुझे बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारे आनंद थपलाल जी ने बहुत बड़े तरीके से इसके बारे में बात करी। अब आरसीएम की पावर क्या है, क्यों हमें आरसीएम करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। पहली बात, आरसीएम इसलिए करना चाहिए कि आरसीएम का जो उद्देश्य है वो भारत की आर्थिक आजादी को लेकर के है, इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी स्ट्रेंथ क्या है आरसीएम की? आरसीएम की जो फाउंडर है वो है आदरणीय टीसी छाड़ू जी। एक बार जोरदार तालियां। बहुत मजबूत पर्सनालिटी, बहुत महान व्यक्तित्व है। गायक अपना नाम है, लेखक अपना नाम है, बिजनेसमैन अपना नाम है, यूथ लीडर अपना नाम है, बहुत अच्छी जी। ले दूंगी आपको थोड़ा सा, आपको स्वागत दूंगा इसके बाद जी। दूसरी बात करें तो इसके जो फाउंडर है वो बहुत ही महान व्यक्ति है। तीसरी बात करें कि भारत में आरसीएम के अलावा कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जिसके पास 800 से लेकर के 1000 प्रोडक्ट है। ये आरसीएम की स्ट्रेंथ है और यहाँ पे हमें फख्र होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसके पास सबसे ज्यादा डार्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है। अन्य डार्ट सेलिंग के पास कोई एक प्रोडक्ट लेकर है, कोई दवाई लेकर है, कोई कुछ लेकर, कोई एक कपड़ा लेकर, इसके बाद 800 गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, हेल्थ से लेकर के पर्सनल केयर से लेकर के कॉस्मेटिक से लेकर के हमारे जो है एग्रीकल्चर से लेकर के सारे क्षेत्र के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास है। एक बार जोरदार करना है स्ट्रेंथ को लेकर के मैं जो बात कर रहा हूं, इसलिए हम आरसीएम बिजनेस। अब ये बात करें 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम का केवल भीलवाड़ा में एक ऑफिस है और बाकी उसके बाद रुड़की में, भवानपुर में, असम में, अभी रास्ता गुजरात में नया प्लान जो है नया प्लान का लगना शुरू हो गया है। यानी कि लाखों स्क्वायर फीट में इनके अपने क्या है, अपने मैन्युफैक्चर। दीदी क्या कहते हैं, आपने क्या क्या बंदे देखा? जैसे चाय पत्ती बंदे देखा, आटा हुआ और कपड़े बंदे भी देखे। संजय भाई ने क्या कहते हैं? आपने देखा। आप बताओ, अब आप लोगों ने देखो, आपने उतना ही बड़ा है, ठीक है। अब बताइए आप आरसीएम को थोड़ा सा अलग करते हैं तो आप लोगों ने जो इतने प्रोडक्ट आज तक इस्तेमाल किए हैं, कितने प्रोडक्ट को आपने बनते हुए देखा है? कितने प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर जो मालिक है उन साल मिले हैं किससे?
कभी आटा बनते हुए देखा कहाँ कैसे? कुछ नहीं है, चाय बंद नहीं। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस क्वालिटी के बारे में जो वहां पे एक्सपर्ट है उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो तारीफ नहीं हो रही चाहिए। स्टेंस की भी बात करूं, स्टेंस की भी बात करूं कि आप आटा बनते हुए देख सकते हैं। अभी हमारे विनोद झुमका जी कहते हैं कि हम चक्की में भी आटा जब थैला पैक करते हैं तो वो गर्म होता है, लेकिन अर्चन बेनिस का आटा जब तैयार होता है आप अगर उसको हाथ से छुओगे तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो कम टेम्परेचर में पिसा जा रहा है। इस तरह से क्या तैयार किया जी। आगे बात करें, लगभग 180 डिब्बे हो चुके हैं, 180 डिब्बे। भारत में इतना बड़ा नेटवर्क किसके पास नहीं। डिस्प्ले वर्ल्ड 5 लाख से हो चुकी है। हमारे यहाँ कहते हैं गैस के आगे देश नहीं है। गैस में भी जो है ऑनलाइन बिलिंग चल रही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनी है इन्हें वहां पहुंचने में आगे 10 साल लगेगा, लेकिन आर्ट्स पेजेस वहां पे पहुंच चुका है। यानी कि जहां पर नेटवर्क है वहां पे आर्ट्स का डिस्प्ले वर्क काम कर रहा है। ये आर्ट्स पेजेस की स्ट्रेंथ एक बार जोरदार ताली इसमें होनी चाहिए। जी हाँ, आगे बात करें इनकम के मामले में 50 से लेकर के आपको लेट हो रही है तो आप ना यहाँ ना वहां मन योग और शरीर और मन योग। एक बार जोरदार ताली के साथ आप लोगों को जो स्वागत करना चाहिए। लोग आ रहे हैं, यस आपका स्वागत है। और अन्य एक बार जो है दोनों लोगों का जो है आप आइए, आपका स्वागत है। अच्छा, आप पहली बार आई ना मीटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप। बहुत बढ़िया। आप अच्छा बहुत बढ़िया, आप आइए, आपका स्वागत है। आप जो है सीखते रहेंगे, थोड़ा सही कराएंगे। चलो थोड़ा एक बार मान स्वागत। अच्छा 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 आप खुद लॉन्च। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत स्वागत। सामान तुम इस्तेमाल करें सब, तुम भी इस्तेमाल करें। खाता में कुछ पैसे नहीं तुम अभी नहीं तुम्हें क्या चीज पड़े रहे तेल का लगे और